हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बेसिकली वीडियो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग होने वाली है। पीएनबी कैडेट ऑफिसर का इंटरव्यू जो मैंने लास्ट ईयर 2024 में दिया था इंटरव्यू। तो सभी लोग बोल रहे थे कि मैम आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा आपका इंटरव्यू रहा था और क्या आपने से पूछा गया था और क्या क्या कैसा रहा था, वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है आगे की। तो वही मैं आप सबके साथ ये अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ इंटरव्यू से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं कि जो भी मैं कवर करूँगी और जो भी छूट जाता है तो आप मुझे याद दिला देना कि मैम ये वाला टॉपिक आप बता दीजिए, तो मैं टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं वहाँ पे आपका क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा इंटरव्यू हुआ था मतलब 4 जून को तो रिजल्ट आया था मेरा और 9 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था। तो और इंटरव्यू हेडक्वार्टर में ही हो गया। आप कहीं से भी हो, ओवरऑल इंडिया से आपने कहीं से भी अप्लाई किया हो, लेकिन इंटरव्यू हेडक्वार्टर में होगा। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था नोएडा सेक्टर 62 में हुआ था और मैं एमपी से हूँ। तो वहीं पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पे वैसे तो दिल्ली में होता है, लास्ट 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसका इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ पे मैं पैनल मेंबर का बता दूँ कि मेरे जो पैनल मेंबर थे वो 5 मेंबर्स थे। तो इसमें 2 मैम थी और 3 सर थे, और एक जो सर थे वो मतलब हेड थे, जो कि सारे नंबर्स वगैरह जो भी मतलब हमारी जो डीबी हुआ था, डीबी की जो फाइल बनी थी, जो एचआर देते हैं उनको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है और क्या क्या इनके पास प्रोसेस है और क्या मार्क्स थे हमारे प्रोफेशनल नॉलेज वगैरह में, वो सारी उनके पास था। तो वो उसी बेसिस पे सब कुछ वो लेके बैठे थे और वही वगैरह मार्क्स वगैरह दे रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंटरव्यू के मतलब जैसे ही हम लोग की एंट्री हो गई थी 8:30 बजे, 9 बजे एंट्री हो गई थी सुबह, और जो भी रिलेटिव्स थे वो सब बाहर वगैरह बैठे थे। और जैसे ही हम लोग सब अंदर गए तो हमें ऑडिटोरियम में बिठा दिया था वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग के वहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म फिल करवाया गया था, जो कि सिविल वाला था, आपका सिविल फॉर्म। तो वो सिविल फॉर्म फिल करने के बाद हम लोग बैठ गए, वेट कर रहे थे। फिर ऐसे कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी के से मतलब एक दिन में 200 बच्चों का इंटरव्यू हो रहा था। तो उसमें ऐसे 40-40 करके डिवाइड किया गया था। तो उसमें मेरी जो कमेटी थी वो कमेटी 8 थी। जैसे कमेटी मतलब 10 थी, तो जैसे 1 to 5 कमेटी थी, तो जो डे 1 इंटरव्यू ले रही है, डे 2 पे 5 to 10 ऐसे करके ले रहे थे, 6 to 10 सॉरी, है ना। तो मेरी जो कमेटी थी वो 8 थी। तो सबसे पहले जैसे सबकी डीवी करवा रहे थे वो लोग, और साथ में इंटरव्यू जो जा रहा था, जिनका डीवी हो गया था वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। तो मेरा जो ना सबसे लास्ट में था, सबसे लास्ट तो नहीं मतलब 36 ऐसे करके नंबर था। तो मेरा इंटरव्यू 4:30-5 बजे हुआ था शाम के टाइम पे इंटरव्यू। अब सुबह से बैठे बैठे वगैरह बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, नर्वसनेस हो रही थी। सुबह से गए थे तो सुबह से बस बैठे ही बैठे वहाँ पे। तो डीबी हुआ, डीबी के बाद हम लोग को वहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा सा हॉल था जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, सारी चेयर वगैरह डली हुई थी, जिनका मतलब इंटरव्यू की टर्न आने वाली थी, वही बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो डीवी होने के बाद हम लोग को वहाँ पे बिठा दिया गया। बस फिर थोड़ा सा वेट कर रहे थे, एक एक बच्चे को भेज रहे थे। तो बस जो कि अंदर मेरा जो टर्न आई, फिर मैं अंदर गई, वहाँ पे अंदर गई तो मैंने नॉक किया तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मैं कमिंग सर, तो उन्होंने बोला यस यू कमिंग। तो अंदर गई, और सबसे पहले तो सबसे मेरा मतलब जो कि इंटरव्यू था ना पूरा क्रेडिट रिलेटेड था, पूरा क्रेडिट से ही उनने पूछा था, क्योंकि फ्रेशर है, फ्रेशर से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं ना वो कि आप कि इतना ज़्यादा हमको पता नहीं है, जॉब वगैरह हम कर नहीं रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था नहीं, तो वो क्या ही पूछेंगे आपसे। क्रेडिट रिलेटेड ही था मेरा तो पूरा क्रेडिट, और उसके बाद कुछ इधर उधर के टर्म्स वगैरह थे। तो क्रेडिट से जब मैं अंदर गई तो मैं चेयर पे बैठ गई, उन्होंने बैठने को कहा, तो मैंने फिर थैंक यू वगैरह बोला। फिर इसके बाद उनको विश किया, गुड मॉर्निंग वगैरह सबसे पहले ही तो उनको। और फिर उन्होंने बस मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, एमपी से हो? मैंने कि हाँ जी सर मैं एमपी से हूँ।
तो उन्होंने बोला अच्छा, तो इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा उन्होंने, मैंने हाँ मैं इंट्रोडक्शन बताया मैंने उनको, मैंने ना इंग्लिश में ही बोला था इंट्रोडक्शन तो। और लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, सबसे ज़्यादा तो लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। जैसा आप वो आपसे पूछे तो हिंदी में बता देना, आप अगर इंग्लिश में बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे फिर क्या था क्रेडिट, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा आपको रेशो पता है। मैंने बोला हाँ जी सर रेशो पता है। और कहने लगे क्या क्या पढ़ के आए हो, तो मैंने बोला सर क्रेडिट वगैरह और रेशो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग वगैरह ये सब चीज़ मैं पढ़ी हुई हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला AC रेशो सुना है। तो AC रेशो उस टाइम मेरे को ना याद नहीं आ रहा था कि एक्टिव रेशो, क्विक रेशो, ये सारे करंट रेशो वगैरह ये सब कुछ आ रहा है। AC रेशो याद ही नहीं आ रहा, एक्टिव रेशो। तो मैंने बोला सर एक्टिव रेशो, बोलते नहीं। तो मैंने बोला सर AC रेशो इसके अलावा तो नहीं पता मुझे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने सॉरी बोला, तो मैंने वो कहला कि कोई बात नहीं ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि ये PNB SO क्रेडिट ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल है, तो आपने क्रेडिट ऑफिसर के सुना है कि क्या काम रहता है बैंक में उनका। तो मैंने बोला हाँ जी सर। तो इसके बाद मैंने क्रेडिट ऑफिसर का बताया कि बैंक में लोन वगैरह के रिलेटेड रहता है, लोन सेंक्शन वगैरह करना, ये पूरे लोन डिपार्टमेंट में ही काम रहता है। पूरा अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया था उनको, अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से बताया था। फिर इसके बाद फिर उन्होंने कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि क्रेडिट ऑफिसर की जॉब जो है वो ओवरऑल इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिलेगी तो आप ज्वाइन करोगे। मैंने बोला हाँ जी सर, मेरा शुरू से ही बैंकिंग फील्ड में ही जाने का इंटरेस्ट है, मेरा बैकग्राउंड भी वही रहा है। और क्रेडिट ऑफिसर को मुझे पता था पहले से कि ज्वाइनिंग कहीं भी हो सकती है और मैं इसके लिए तैयार हूँ, जहाँ भी मिलेगी मैं ज्वाइन करूँगी। हाँ, तो उन्होंने बोला अच्छा। और फिर उन्होंने ये मुझसे पूछा कि एक क्वेश्चन, फिर उन्होंने एक सर्विस एक्ट से था, सिचुएशन बेस्ड वाला क्वेश्चन था, वो मैंने दिया था कि 1 लाख पे सर्विस भी लगता है कि नहीं लगता, कि उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा वो मुझे घुमाने की कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से जवाब दिया था कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो फिर ये सब बताया। फिर एक मैम ने मुझसे सिक्योरिटी पूछा कि सिक्योरिटी क्या होती है, तो बताया मैम ने। फिर दूसरी वाली मैम ने मुझसे पूछा क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है, तो वो मैंने बताया क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद एक और जो सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि सिक्योरिटी पे कितने टाइप की होती है, तो मैंने उनको बताया कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी और कोलेक्ट्रल ऐसे करके उनकी 2 टाइप की होती है। तो उन्होंने अंदर का मुझसे पूछा कि कैसे क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है। तो फिर मैंने उनको थोड़ा डिस्क्राइब किया। फिर इसके बाद सब कुछ बताने के बाद मैंने 1-2 बार स्टोरी भी बोला था क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर। मेरे को ना इतना पता नहीं था सच्ची में, उस टाइम पे मुझे क्रेडिट वर्दीनेस नहीं पता था। क्रेडिट वर्दीनेस हाँ थोड़ा सा बस पता था कि ये ऐसा होता है, ज़्यादा नहीं पता था। तो उन्होंने बोला और बताओ ऐसा करके बोला उन्होंने। तो मैंने बोला सॉरी मैम, मुझे मतलब मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा करके बोला था मैंने। तो सॉरी बोल दिया था। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ओके ऐसा करके बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो एक जो हेड सर थे तो कहने लगे अच्छा आप अपने एरिया का पिन कोड बताइए। तो मुझे पता था एरिया का पिन कोड, तो सभी को जनरली नॉर्मल बात है ये, तो ये पता था, तो मैंने बता दिया था। कहने लगे अच्छा। तो उन्होंने बोला अच्छा वेरी गुड, ऐसे करके मुझे उन्होंने बोला, ठीक है। और बस यही ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा था। बस ये अब कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, थोड़ी सी नर्वस हो गई थी मैं, बाकी सब सही रहा था। और यहाँ पे मेरा इंटरव्यू 10 to 15 मिनट्स चला था। और बस अब यही जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना नीचे, तो मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद मैं आगे का इस साल के इंटरव्यू आप देंगे या मैं भी दूंगी इस साल का इंटरव्यू, तो कैसे प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, देखो इंटरव्यू ना अनएक्सपेक्टेड होता है कि आपसे क्या पूछ लें आपको नहीं पता है, लेकिन जो जॉब प्रोफाइल है वो हमको चीज़ कवर करनी है। तो आप क्रेडिट के बारे में, बेसिक ऑफ फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन से रिलेटेड है कि अकाउंटिंग,
अकाउंटिंग के मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ये सब। हाँ, उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे बैलेंस शीट का भी पूछा था कि बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ और एसेट्स वगैरह किस तरह का आता है, बैलेंस शीट कब कब क्यों बनाई जाती है, ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे पूछा था। तो वही इससे आप कि और इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ना अभी तो वैसे आप मतलब लॉन्ग में सब कुछ पढ़ रहे हैं, हम PDF से वगैरह डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ रहे क्योंकि अभी पेपर देना है तो उसके बेस पे पढ़ रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में आप लोग एक अलग से कॉपी बना के शॉर्ट नोट्स बनाइएगा कि ये छोटे छोटे लिखना है हमको, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं बताना है, बस वो पूछ रहा है तो हमको बताना है कि कोई चीज़ अगर है तो वो क्यों यूज़ की जाती है, क्यों है, बैंक में इसका क्या यूज़ है, ये चीज़ हमको बतानी है। ठीक है, ऐसा बताना है, ज़्यादा हमको नहीं बताना है कि पूरा से किताब की तरह लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। बस यही बोल रही हूँ आपसे मैं। और इसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जो अभी आप पढ़ रहे हो ना वही बस तैयार करना है बस। इसके बाद करंट्स के जो भी मिनिस्टर वगैरह है, ये सब जो करंट का एरिया वगैरह है, आप किस स्टेट से हो और वहाँ की चीज़ें क्या है और आपकी हॉबीज़ क्या है, ये सब चीज़ें, हॉबीज़ वगैरह भी, हाँ हॉबीज़ से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेते हैं। और वो तो पैनल का मूड है कि आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है, आपको देखकर वो क्या सोच रहा है, आपकी पर्सनालिटी से उससे क्या पूछना, बस यही चीज़ होती है क्योंकि सबका इंटरव्यू सेम नहीं होता है ना, इसीलिए तो सबको अपने अपने से ही तैयार करना पड़ता है। और बाकी आपको जो भी पूछना है तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि और क्या क्या आपको सब डाउट हैं, आपके डाउट। और सबसे फर्स्ट बात, ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग में मैं बता दूंगी आपको, जो भी गर्ल्स हैं और गर्ल्स के लिए ही बताऊंगी कि आपको क्या वेयर करना है। मैंने क्या वेयर करा था, मैंने सिर्फ नॉर्मल कुर्ती और पैंट जो आता है जो चल रहा है वही वेयर किया था। और इसके बाद सब सिंपल ही, मतलब सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग जो साड़ी पहनी थी, कुछ सूट भी पहनी हुई थी, मैंने सिर्फ नॉर्मल कुर्ती वगैरह यही वेयर किया था। हाँ, और एक सिंपल एक पोनी वगैरह की थी बस। और इंटरव्यू के और इसमें रिजल्ट के टाइम पे आपको टाइम मिलेगा, मतलब 20-25 दिन का। तो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबसे पहले जाके आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी।